सीटेट स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईवीएस की क्लास। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सीटेट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपकी नॉलेज कितनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? तो बताइए कौन सी बीमारी होती है वो जो रुके हुए पानी से हो जाती है? वो है हमारा ऑप्शन ए, मलेरिया। नेक्स्ट, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो हमें ये पता करना है कि कौन सा जोड़ा ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आसाम में बिहू। नेक्स्ट है हमारा एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है ऑप्शन बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, बताइए। ऑप्शन सी, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो ये बरगद के पेड़ की नहीं है, और जो पेड़ हैं उनकी जड़ें आपने देखा होगा जमीन के नीचे होती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें एक इकलौता है जिसकी लटक रही होती हैं, तो इसलिए उनमें भोजन का संचारण नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। क्या प्राथमिकता होगी आपकी सबसे पहले? टफ क्वेश्चन है ये, बताइए। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। नेक्स्ट है हमारा, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंत्य वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां, बताइए। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को पढ़िए और बताइए, फोर्थ भी है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, 1, 2, 4। 1, 2, 4 सभी सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा 5th की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? देखिए, पता है कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ होता है जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके से पढ़ाई की जा सके, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है। ऑप्शन सी, समाचार पत्र। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा 4th की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? इन फोल्डरों को कहा जाता है पोर्टफोलियो। ठीक है, अब आपको पता चल गया पोर्टफोलियो क्या होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5th की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो बताइए क्या कारण हो सकते हैं। ऑप्शन थर्ड मुझे नज़र आ रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये कारण तो ज़रूरी होना चाहिए। अब बताइए, बाकी आप चूज़ कीजिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपने कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, चुनिए। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा कारण सबसे कम इम्पोर्टेंट है।
है ना। तो सबसे कम अच्छा कारण हमें बताना है, बाकी सब बहुत अच्छे हैं, जो कम अच्छा है वो बताना है। बताइए क्या हो सकता है वो। तो ऑप्शन हमारा डी, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता का और सहयोग सुनिश्चित करे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन इसके यहाँ दिए गए हैं, फटाफट नज़र मारिए। और सही आंसर है हमारा नंबर सी। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित है। ईवीएस में परिभाषाओं को कोई महत्व नहीं दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। नहीं, यहाँ हमें नेगेटिव आंसर खोजना है, किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित करना। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। तो मानचित्र समझना है और बनाना भी है, तो बताइए किस किस की आवश्यकता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। नेगेटिव आंसर खोजना है इसमें, बताइए। मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा ए, और ए इसका सही आंसर है, रटना। देखिए रटना जो है ना बहुत गलत है, सीटेट में ना इसे गलत माना गया है। तो बच्चों को ना हमें रटाना नहीं है, समझाना है, उनके आस पड़ोस के वातावरण से जोड़कर उन्हें पढ़ाना है, ठीक है। तुलना नहीं करनी है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और इसके हिसाब से अपना आंसर चूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।